बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने जो मसला पेश किया जा रहा है वो है फोन पर निकाह के ताल्लुक से। क्या फोन पर निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता? तो फोन पर निकाह उस वक्त तक नहीं हो सकता कि जब तक कि ये दोनों एक मजलिस में शुमार ना हो जाए। याद रखे, जब फोन पर निकाह करेंगे तो दोनों एक मजलिस में होंगे ही नहीं, तो इससे निकाह भी नहीं होगा। ये बिल्कुल याद रखे। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फतावा उस्मानी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 304 पर यह मसला लिखा है, आप उठा के देख लीजिए। तो इस तरीके से निकाह नहीं होगा। अब निकाह होगा कैसे? कोई दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में है तो अब निकाह करेगा कैसे? तो उसका तरीका उलमा ने ये बताया है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने फतवे में ये बात पेश की है कि लड़का या लड़की अपना जो है एक वकील मुकर्रर करे और वो वकील जो है उस मजलिस में जिसमें निकाह होना है उसकी तरफ से ईजाब पेश करे, यानी कि वो कहे कि मैं फला का निकाह आपसे करना चाहता हूं, और फिर कबूल करने वाला 2 गवाहों की मौजूदगी में कबूल कर ले, तो फिर ये निकाह दुरुस्त हो जाएगा। फिर ये निकाह दुरुस्त हो जाएगा। इस ही तरीके से अगर कोई वीडियो कॉल पे ये निकाह करना चाहे इंटरनेट के जरिए, तो उसका हुक्म क्या है? तो उसका भी हुक्म यही है कि ये एक मजलिस में नहीं है। ऐसे अगर कोई फोन पे निकाह करे कि वीडियो कॉल पे जो है एक दूसरे को देख लिया और निकाह हो जाए, ऐसे हरगिज नहीं होगा जब तक के वहां पर या तो एक वकील और 2 गवाह मौजूद ना हो, तब तक नहीं होगा। या फिर जो है वकील तो नहीं मुंतखब किया लेकिन दोनों वीडियो कॉल पे मौजूद है और सुनने वाले यानी कि 2 गवाह है, दोनों की आवाज को, ईजाब को भी और कबूल को भी बिल्कुल अपने कानों से सुन ले और उस पे जो है फिर वो तस्दीक कर दे कि हाँ ये हो गया। ये मैं आप हजरात के सामने जो ये इंटरनेट वाला मसला रख रहा हूं, ये है जदीद फिक़ही मसाइल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 38-39 पर आपको ये मसला मिल जाएगा। याद रखे, मैंने 2 किताबों के हवाले आप हजरात के सामने रखे हैं। हजरत खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया और हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, इन दोनों की ही किताबों के मैंने हवाले आप हजरात के सामने रखे हैं। ये बड़ा नाजुक मसला है कि लोग यूं समझते हैं कि भाई निकाह जो है फोन पर वैसे ही हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। जो उसूल बनाए है वे जरूरी है, शर्त है। हत्ता कि यहाँ तक उलमा ने लिखा है कि अगर एक ही मजलिस में दोनों मौजूद हैं लेकिन ईजाब वाले ने जो है किसी ने पैगाम दिया कि मैं निकाह कर रहा हूं और कबूल करने वाला खड़ा हो जाए, तो यानी कि खड़ा होके वो कोई ऐसी हरकत करे या खड़ा हो जाए या ऐसी हरकत करे जिससे वो मजलिस से बाहर हो जाता हो, तो फिर भी निकाह दुरुस्त नहीं होगा। तो इतना नाजुक मामला है ये कि मजलिस में मौजूद तो है लेकिन खड़ा हो गया तो भी निकाह दुरुस्त नहीं हो रहा, तो फिर फोन पे इतने जल्दी कैसे हो जाएगा निकाह? तो इसलिए इसको याद रखे कि एक मजलिस का होना शर्त है दोनों का, और एक मजलिस में दोनों इस तरीके से होंगे नहीं फोन पे। तो फिर अफजल तरीका क्या है कि अपना एक वकील मुंतखब करे और फिर वो जो है ईजाब या कबूल दोनों में से किसी एक को करे। ईजाब या कबूल दोनों एक वकील की मौजूदगी और 2 गवाहों की मौजूदगी में होगा, तो फिर ये निकाह दुरुस्त हो जाएगा। इंटरनेट का भी यही हुक्म है, वकील और 2 गवाह होना शर्त है, और फोन पर भी यही शर्त है। इंटरनेट पे एक चीज और, दोनों की आवाज अगर 2 गवाह सुन रहे हैं तो फिर जो है वो तस्दीक करे कि ये वाकई ही लड़का लड़की दोनों तैयार है और दोनों ने ईजाब और कबूल कर लिया और वे 2 गवाह बन जाए, तो फिर ये जो है निकाह हो जाएगा। एक अहम मसला और मैं आप हजरात के सामने रख दूं, कई लोग ये कहते हैं कि खुतबा जो है निकाह से पहले पढ़ना चाहिए या बाद में। तो सुन्नत जो है खुतबा पढ़ना वो निकाह से पहले है, खुतबा पढ़ के तब निकाह किया जाए। आगे समझ में। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।